क्या आपका मन हमेशा आपकी सुनता है या आप खुद उसके गुलाम हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो बदल सकती है आपका जीवन। एक साधारण सा चरवाहा और एक सन्यासी की कहानी जिसमें छुपा है मन पर काबू पाने का सबसे बड़ा राज। अगर आप भी अपने मन को काबू में करना चाहते हैं तो इसे अंत तक ज़रूर से सुनें। ये कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वहाँ होता है जो दुनिया का सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे चला जाता है। लेकिन कोई बेवजह सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह होती है। इस सन्यासी के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। पहले उसका मन उसके मालिक बन चुका था और वहाँ खुद अपने मन का गुलाम। उसने जीवन के हर सुख, ऐश्वर्य और आराम का अनुभव किया, फिर भी उसके मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे जंगल की ओर ले गई। सन्यासी बनने के बाद वहाँ जंगल में चला गया, ध्यान किया, साधनाएं की, एकांत और मौन का अभ्यास किया, भीख मांगी, साधना की, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। वह बेचैन और परेशान ही रहा। यही एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ध्यान और साधना की शुरुआत तभी सफल हो सकती है जब मन शांत और नियंत्रण में हो। लेकिन इस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। फिर एक दिन वहाँ सन्यासी मिलता है एक साधारण से चरवाहे से। चरवाहा बोला, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सन्यासी हंसते हुए कहता है, तुम जैसे संसारी इंसान मुझे कैसे समझा सकते हो कि मन को वश में कैसे किया जा सकता है? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, मन को वश में करने के लिए जंगल में रहना या सब कुछ छोड़ना ज़रूरी नहीं। बस एक चीज़ छोड़नी पड़ती है और वो है गलत जानकारी। सन्यासी चौंक गया। उसने पूछा, गलत जानकारी से क्या मेरे मन को वश में किया जा सकता है? चरवाहा बोला, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। यही वजह है कि हमारा मन वही करता है जो जानकारी हमने उसे दी है, और अगर जानकारी गलत है तो मन भी गलत दिशा में जाता है। वहाँ सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चरवाहे उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण 5 जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आँख। हम अपने आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वहाँ भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वहाँ हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज़ को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं आतंक हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाज़ों से जो भी जानकारी हमारे अंदर आती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। और हमारी बुद्धि किसान की तरह है जो बीज बोती है। अगर बुद्धि गलत बीजों को सही बोझ कर बोएगी तो भविष्य में मन गलत फल देगा। सन्यासी ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? चरवाहा बोला, अब से जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो। अपने 5 इंद्रियों से जो भी जानकारी तुम्हारे मन में जाएगी उस पर ध्यान दो। सही सोच और सही जानकारी रोज़ भरते रहो। और हाँ, यह प्रयास तुम्हें पूरा जीवन भर करना होगा। वैसे ही जैसे हम रोज़ अपने पेट को अच्छा खाना देते हैं, वैसे ही अपने मन को भी पोषण दो। चरवाहा ने कहा, हर दिन तुम्हारे सामने 2 विकल्प आएंगे, एक सही और एक गलत। हमेशा सही का चुनाव करो। सच कहूँ, सही विकल्प चुनने में कभी कभी पीड़ा होगी,
लेकिन वो क्षणिक है। जब सही बीज गलत बीजों से ज़्यादा हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। बस अभी से अपनी साधना शुरू करो। तो दोस्तों, यही है कहानी उस सन्यासी की जिसने सीखा कि मन को वश में करना केवल बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि सही जानकारी और सोच से संभव है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।